मदद मिल रही है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंद्र हृदयेश का रानीबाग के चित्रशिला घाट पर आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले कल उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया गया और नैनीताल रोड स्थित आवास पर रखा गया। आज स्वराज आश्रम में लोगों के अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि इंद्र हृदयेश का दिल्ली में कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हल्द्वानी लाया गया। आज अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ रानीबाग के चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे। और हल्द्वानी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है अंतिम यात्रा को लेकर, अंतिम दर्शन को लेकर? देखिए, इस समय हम इंदिरा हृदयेश के घर के बाहर इस समय मौजूद हैं और जो अंतिम यात्रा है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पूरी तरीके से हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर बाद जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से स्वराज आश्रम के लिए निकलेगी। ये घर पर उनके लोग पहुँच चुके हैं और तैयारियां पूरी हैं। अंदर जो है वो पार्थिव शरीर को उनके रखा गया है और यहीं पर यहाँ से सीधे जो उनकी अंतिम यात्रा है वो स्वराज आश्रम के लिए निकलेगी, जो कांग्रेस का जो है एक आधिकारिक ऑफिस है और कुमाऊं का दफ्तर कहा जाता है और महानगर कांग्रेस का भी दफ्तर है। तो वहाँ के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए ये जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। तो लगभग 1 घंटे तक कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहीं पर आएंगे और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत श्रद्धांजलि देंगे। तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में वो यहाँ पर इंदिरा हृदयेश जी के घर पर रहेंगे और यहीं पर वो श्रद्धांजलि देंगे और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी आने का कार्यक्रम है और इसके साथ ही प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्री भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे और साथ ही जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत और जो प्रदेश कांग्रेस के आला नेता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वैसे पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है अंतिम यात्रा का। पूरा कार्यक्रम यह है कि माननीय सीएम साहब 8 बजे यहाँ उनके आवास पाएंगे उनके दर्शन के लिए और हम यहाँ से 9 बजे स्वराज आश्रम निकल जाएंगे। 9:30 बजे स्वराज आश्रम पहुँचेंगे। वहाँ जनता जनार्दन और जो हमारे कांग्रेसी हैं वो सब उनके दर्शन करेंगे और 10:30 बजे हम वहाँ से स्वराज आश्रम से पटेल चौक होते हुए ओके होटल होते हुए नैनीताल होटल होते हुए रानीबाग उनके सब को ले जाएंगे। ये हमारा आप तो बेहद करीबी रहे इंदिरा हृदयेश के और हमेशा ये कहा गया कि इंदिरा हृदयेश का हाथ आपके सर पर रहा, तो ऐसे में इंदिरा हृदयेश से जुड़ी हुई क्या यादें आपके साथ जुड़ी हुई? इंदिरा जी के साथ जुड़ी हुई हमारी कई यादें हैं। सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि है स्टेडियम और उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड का विकास। आज जो उत्तराखंड का विकास हुआ है, जो सड़कें बनी हैं, जो आप स्ट्रीट लाइटें देख रही हैं, जो आप शिवर लाइन देख रहे हैं, जो आप इतना सजा हल्द्वानी देख रहे हैं, ये सब इंदिरा जी की देन है और इंदिरा जी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जनता कभी भूल नहीं सकती है। अगर आज हर व्यक्ति के नाम, हर व्यक्ति जो चाहे विरोधी हो, चाहे पक्षी वाला हो, चाहे विपक्षी वाला हो, इंदिरा जी का नाम लेके कहता है ठीक बात है शैलेंद्र। उत्तराखंड में हल्द्वानी बिल्कुल सो जाएगा। आज मेरी पत्नी कह रही थी सुबह आते समय कि अब इंदिरा जी बेचारी गई तो हल्द्वानी का विकास और हल्द्वानी की लाइटें और हल्द्वानी की पानी की व्यवस्था सब चल में जा जाएगी। देखिए, यही बात है कि इंदिरा हृदयेश के साथ खास बात ये थी कि वो बियॉन्ड द पार्टी लाइन थी, यानी पार्टी की जो लाइन थी उनके आगे टूट जाती थी। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों के जो भी नेता इंदिरा हृदयेश के संकलन स्थित आवास पर पहुंचते थे तो उनकी बातें सुनती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। और एक खास बात यह है कि इंदिरा जी के सामने जो भी समस्या किसी आधिकारिक रूप से रखी जाती थी, किसी विभाग से संबंधित, तो उस विभाग के आला अधिकारी को लाउड स्पीकर पर फोन लगाती थी और पूछती थी कि सामने फरियादी बैठा हुआ है, लाउड स्पीकर पे फोन लगा हुआ है। एक जन नेता थी, लोगों की समस्याओं को समझती थी और उसका समाधान भी करती थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।